हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज क्यों निकलता है, क्या कारण है, महिलाएं इसे देखकर क्यों घबरा जाती है, क्या कारण है और इसमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, ये क्या खतरे का निशान तो नहीं है। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और आप वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, बात कर। अक्सर प्रेग्नेंट महिला जो होती है अपने वेजाइनल से ब्राउन डिस्चार्ज को देखकर घबरा जाती है। वो ये समझ बैठती है कि उनका क्या गर्भपात हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो आमतौर पर जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन कई बार जो महिलाएं पहली बार जो माँ बन रही है वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनके मन में कई कई तरह के सवाल आते हैं कि क्या ये गर्भपात तो नहीं हो गया, मिसकैरेज तो नहीं हो गया, या क्या है ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्राउन डिस्चार्ज होता क्या है। ठीक है, फिर समझते हैं उसके कारण। देखो, ब्राउन डिस्चार्ज क्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला की जो वेजाइनल होती है, योनि में से जो लाल रंग या भूरे रंग का जो ब्लीडिंग होती है, कभी कभी क्या है वो ब्राउन डिस्चार्ज में निकलता है। क्यों निकलता है? उसमें क्या होता है, जो महिला को यूट्रस होता है, यूट्रस में जमा पुराना खून होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, जो यूट्रस की लाइन होती है उसमें ब्लड थोड़ा जम जाता है, ठीक है ना। तो पुराना जो ब्लड होता है वही ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। लगभग 20% महिलाओं को ये देखने की समस्या मिलती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने में ये कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है तो एक सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक सामान्य सिम्टम्स है जिससे आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। अगर ब्राउन डिस्चार्ज अगर आपको निकल रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई खतरे का निशान नहीं है। लेकिन साथ में अगर इसमें बदबू आ रही है, ठीक है ना, तो कुछ समस्या हो सकती है। साथ में अगर कोई तरह का ब्राउन डिस्चार्जेस के साथ में अगर बदबू आ रही है और साथ में आपकी जो वेजाइनल होती है उसके आसपास खुजली हो रही है तो आपको तुरंत आपकी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है ना। जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज के कारण ये क्यों होता है, जो अब तक आप दोस्तों इस वीडियो पर बने हो, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है, प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज होने के काफी कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आमतौर पर जो प्रेगनेंसी के समय में आपको जो योनि होती है उसमें ब्राउन डिस्चार्ज एक नॉर्मल समस्या है, ठीक है ना। एक नॉर्मल बात है जिससे आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है बल्कि फायदा ही होता है, क्योंकि आपके यूट्रस में जो जमा बेकार खून जो होता है वो बाहर निकलता है, जिसके कारण क्या होता है और दूसरी समस्या का खतरा नहीं होता, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये ब्राउन डिस्चार्ज एक अच्छा भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी जो डिलीवरी होती है वो नज़दीक आती है वैसे वैसे आपको वैसे वैसे ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस समय क्या होता है, आपका जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है गर्भ में जो पल रहा है, वो पूरी तरह जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और उसका आकार भी बढ़ने लगता है और आपके यूट्रस में शरीर के निचले हिस्से में आपको जो दबाव होता है उसके कारण भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। पहला कारण तो है। दूसरा कारण ये होता है, कई बार जो आपकी योनि होती है, यानी ये होती है जो आपका वेजाइनल होती है, योनि होती है, उसमें इन्फेक्शन के कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अगर इस तरह का प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज निकल रहा है तो आप अपने जरूर डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। देखो, तीसरा कारण ये, कई बार आपको होता है मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि गर्भपात जब हो जाता है उसके कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्भ का जो विकास होता है, यानी जो बच्चा होता है गर्भ में, अगर बच्चा पल रहा है तो वो उसका विकास होना बंद हो जाता है और वो एक टिश्यू जो होता है आपके जो यूट्रस से, वो टिश्यू एक अबॉर्शन के साथ बाहर निकाल देता है, फिर या निकाल देता है या फिर लगभग आपके 4 हफ्ते के बाद ये ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में वो बाहर निकाल देता है। इसी दौरान तेज गंध भी आती है, ठीक है ना। तो इसका ये कारण ये भी है कि अगर आपका मिसकैरेज हो गया हो तो उसमें क्या होता है, जो यूट्रस से वो बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, 4 हफ्ते का जो रहता है, ठीक है।
उसके बाद में और कुछ कारण है प्लासेंटा संबंधित, जैसे प्लासेंटा प्रीविया के कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि प्लासेंटा का जो सर्विस का मुंह जो ढका होता है वो उसके कारण भी आपका ब्राउन डिस्चार्ज होने की संभावना होती है। ठीक है। हाँ, उसके बाद में आपके जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो बनता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ने के कारण ही जेनेटली ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें भी ब्राउन डिस्चार्ज होने के कारण होते हैं। उसके बाद में एक और कारण है, गर्भपात होने पर ब्राउन डिस्चार्ज तो होता है, लेकिन अगर ये ब्राउन डिस्चार्ज के समय आपके पेट में दर्द या निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन हो रहा है तो आपको ये भी एक मिसकैरेज होने की संभावना होती है। इसमें आपको जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को दिखाकर इसमें कुछ मेडिसिन लेकर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जगह जो फॉलोपियन ट्यूब होती है वो पेट के किसी दूसरे हिस्से में गर्भधारण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसके कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, महिलाओं को चक्कर आना और उसके जो पेल्विक एरिया होता है और पेट दर्द की समस्या उसमें ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, महिला की जान भी जा सकती है। तो इसमें अगर ये बहुत रिस्क होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है और ये इतनी जल्दी और आसानी से पता नहीं चलता। ठीक है ना, महिलाओं को कि कहाँ पर उनका गर्भ हुआ। ठीक है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, उनकी वो जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के मुंह पर भी कुछ टिश्यू जो होता है बढ़ने लगता है, तो उसके कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज होने को देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ कारण। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है ना। आपको क्या देखो, पहले तो आमतौर पर अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, और हो सके तो आप उनको पूरी तरह खुल के बताइए कि कब निकला, कितना निकला, कितनी मात्रा में हुआ, स्पॉट निकला या ब्लीडिंग हुई है या फिर छींटे आए हैं या कब आए हैं और कितने दिन तक आए। ठीक है ना। ये अगर आप बताओगे तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी जो अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये 9 महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी है। ठीक है। अगर आपको अधिक मात्रा में ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो ये गंभीर समस्या हो सकती है, तो इसमें आपको बिना देरी करे डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है ना। और अगर ये हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या होता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बताना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ब्राउन डिस्चार्ज के साथ अगर आपको पेट में दर्द, ऐंठन, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप अपने इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सनराइज मेडिसिन को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।